कुरुवंश की भूमि पर उस दिन एक अद्भुत दृश्य था। हस्तिनापुर के राजकुमार अपने अस्त्र शस्त्र कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे। गुरु द्रोण ने अपने सभी शिष्यों को युद्ध कला सिखाई थी। आज वही दिन था जब पूरी सभा उनके शिष्यों की प्रतिभा देखने वाली थी। सभा में बैठे थे महान योद्धा भीष्म पितामह, उनके साथ हस्तिनापुर के मंत्री, योद्धा और आम नागरिक भी उपस्थित थे। सबकी नजरें एक ही व्यक्ति पर थी, गुरु द्रोण के प्रिय शिष्य अर्जुन। कहा जाता था कि अर्जुन जैसा धनुर्धर इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। लेकिन उसी समय सभा के बाहर एक और महान गुरु खड़े थे। वह थे भगवान परशुराम। परशुराम जी ने दूर से यह दृश्य देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, क्या सचमुच अर्जुन ही सबसे बड़ा धनुर्धर है? उनके शब्दों में एक रहस्य छिपा था। सभा के बीच अर्जुन खड़े हुए। उन्होंने एक के बाद एक ऐसे कारनामे दिखाए कि पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। उन्होंने आंख बंद करके लक्ष्य भेदा, फिर घूमते हुए चक्र पर तीर चलाया, फिर एक साथ कई तीर छोड़कर कई लक्ष्यों को भेद दिया। सभा में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। भीष्म पितामह बोले, धन्य हो अर्जुन, तुम सच में इस युग के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। गुरु द्रोण भी प्रसन्न थे। लेकिन तभी सभा के द्वार से गंभीर आवाज आई, क्या सच में? सभी की नजरें उस दिशा में मुड़ गईं। वहाँ खड़े थे भगवान परशुराम। भगवान परशुराम केवल साधु नहीं थे, वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उन्होंने पृथ्वी के महानतम योद्धाओं को अस्त्र विद्या सिखाई थी। जब वे सभा में प्रवेश किए तो सभी सम्मान में खड़े हो गए। भीष्म पितामह ने झुककर प्रणाम किया। द्रोणाचार्य ने भी आदर पूर्वक उनका स्वागत किया। भगवान परशुराम ने अर्जुन को ध्यान से देखा, फिर बोले, अर्जुन निसंदेह महान धनुर्धर है, लेकिन एक सत्य ऐसा है जो तुम सब नहीं जानते। सभा में सन्नाटा छा गया। भगवान परशुराम ने धीरे से कहा, इस धरती पर एक और योद्धा है जिसकी प्रतिभा अर्जुन से कम नहीं। सब चौंक गए। भीष्म पितामह ने पूछा, कौन है वह? भगवान परशुराम ने उत्तर दिया, वह है कर्ण। यह नाम सुनते ही सभा में हलचल मच गई। कर्ण उस समय तक राजकुमार नहीं माना जाता था। लोग उसे केवल एक सारथी पुत्र समझते थे। लेकिन भगवान परशुराम बोले, तुम लोग अर्जुन को महान कहते हो, पर जिस शिष्य को मैंने स्वयं अस्त्र विद्या दी है उसकी क्षमता भी कम नहीं। गुरु द्रोण यह सुनकर शांत हो गए। भीष्म पितामह के चेहरे पर भी आश्चर्य था। भगवान परशुराम ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, अर्जुन तुम्हें पता है कि दुनिया में तुमसे ही बड़ा प्रतिद्वंदी हो सकता है? अर्जुन ने विनम्रता से उत्तर दिया, यदि ऐसा है तो मैं उससे सीखना चाहूँगा। भगवान परशुराम मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सच्चा योद्धा वही होता है जो अपने प्रतिद्वंदी का सम्मान करे। लेकिन फिर उन्होंने एक और रहस्य बताया, अर्जुन की महानता केवल उसके तीर चलाने में नहीं है, बल्कि उसके गुरु भक्ति में है। सभा के लोग यह सुनकर थोड़ा चौंके। भगवान परशुराम बोले, अर्जुन ने अपनी सारी शक्ति अपने गुरु को समर्पित कर दी है। यही कारण है कि उसकी विद्या इतनी तेजी से बढ़ती है। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य अब समझ गए, अर्जुन की असली ताकत केवल कौशल नहीं थी, उसकी निष्ठा थी। लेकिन भगवान परशुराम यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, यदि अर्जुन सच में महान है तो उसे एक दिन कर्ण का सामना करना ही होगा। सभा में गहरी खामोशी छा गई। यह केवल भविष्यवाणी नहीं थी, यह आने वाले महाभारत युद्ध का संकेत था। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था, क्योंकि भगवान परशुराम जानते थे एक दिन अर्जुन और कर्ण का युद्ध पूरे इतिहास को बदल देगा। और उस युद्ध को देखने के लिए स्वयं श्री कृष्ण भी पृथ्वी पर आए हैं। समय बीतता गया। हस्तिनापुर में राजनीति और शक्ति संघर्ष बढ़ने लगा। कौरव और पांडवों के बीच तनाव बढ़ रहा था। उसी समय भगवान परशुराम के शब्द धीरे धीरे सच होने लगे। कर्ण धीरे धीरे एक महान योद्धा बन गया। उसकी प्रतिभा असाधारण थी। जब उसने पहली बार सार्वजनिक रूप से धनुष उठाया तो उसके तीरों की गति देखकर सभी चौंक गए। उसने वही कौशल दिखाया जो कभी अर्जुन ने दिखाया था। सभा में बैठे लोग आपस में कहने लगे, क्या यह सच में अर्जुन का प्रतिद्वंदी हो सकता है? भीष्म पितामह ने गंभीर स्वर में कहा, यह साधारण योद्धा नहीं है। एक दिन द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने परशुराम जी से पूछा, आपने कर्ण को शिक्षा क्यों दी? भगवान परशुराम कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, क्योंकि मैंने उसमें एक अद्भुत जिज्ञासा देखी थी। उन्होंने बताया कि कर्ण ने उनसे ज्ञान पाने के लिए बहुत कष्ट सहा, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि कर्ण ने अपनी जाति छुपाई थी। यह सुनकर भगवान परशुराम दुखी हुए, लेकिन उन्होंने एक और बात कही, फिर भी मैं मानता हूँ कि वह महान योद्धा बनेगा। अब सबको समझ आने लगा था, अर्जुन और कर्ण का संघर्ष केवल दो योद्धाओं का युद्ध नहीं था, यह दो अलग अलग जीवन यात्राओं का टकराव था। एक राजकुमार था
दूसरा समाज द्वारा ठुकराया गया योद्धा। लेकिन दोनों की प्रतिभा असाधारण थी। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा सबसे कठिन युद्ध कर्ण से होगा। अर्जुन ने पूछा, क्या वह सच में इतना महान है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हाँ, क्योंकि वह भी उतना ही साहसी है जितने तुम। अंततः कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ और एक दिन वह क्षण भी आया जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने खड़े थे। दोनों के हाथ में धनुष था, दोनों के पीछे अपनी अपनी सेनाएं थी। लेकिन उस क्षण पूरे मैदान में एक अजीब सन्नाटा था, क्योंकि यह केवल युद्ध नहीं था, यह दो महान योद्धाओं की परीक्षा थी। युद्ध के बाद जब सब समाप्त हो गया तो भीष्म पितामह ने कहा, इतिहास अर्जुन को विजेता कहेगा, लेकिन कर्ण की वीरता भी अमर रहेगी। द्रोणाचार्य ने भी यही स्वीकार किया और तब सबको समझ आया, परशुराम जी ने उस दिन जो कहा था वह केवल रहस्य नहीं था, वह आने वाले इतिहास की भविष्यवाणी थी। अर्जुन महान था क्योंकि उसने गुरु की आज्ञा का पालन किया। कर्ण महान था क्योंकि उसने अपमान के बावजूद हार नहीं मानी। और भगवान परशुराम महान थे क्योंकि उन्होंने दोनों में प्रतिभा देखी। यही महाभारत की सबसे बड़ी शिक्षा है। सच्चा योद्धा वही है जो अपनी शक्ति से पहले अपने धर्म को पहचानता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें।